एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आई वाज इल और इस वजह से मैं बीमार था, तो इस वजह से आपकी वीडियोस जो हैं वो रुक गई थी, काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फाइन और स्टिल अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से ही आया हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, स्पेशली चैप्टर नंबर 13 को लेकर बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर 13 और 16 जो है इसके ऊपर काम किया जाए। वैसे तो आपको पता है कि काम करता हूँ। अभी हमने चैप्टर नंबर 9.4 कंप्लीट किया, उसके बाद ऑब्वियसली मैंने चैप्टर नंबर 10 ही करवाना था, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स की वजह से मैं चैप्टर 13 जो है बच्चों वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्पेशली हमें दुआओं में याद रखें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और जल्द हम अपना क्रैश कोर्स जो आपके लिए हमने सोचा है इंशाल्लाह उसका भी हम आगाज़ कर सकें। सो दिस इज़ आलियान मलिक और आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है बच्चों इनको डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है 13.1 और लाजमी करना है। और बच्चों मैं जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो साथ साथ लिखवाऊंगा, ठीक है। उससे ये होता है कि आपको समझ में आएगा, आपको रट्टा नहीं मारना है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसे करवाऊँ कि आपको वो ये जो है याद हो जाए, बजाय इसके कि आप इस पर रट्टा लगाएं और आप इस पर परेशान होते रहें। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में परेशान नहीं होना भैया, जो करते हो वो लिखेंगे, जो करेंगे लिखेंगे, बस साथ साथ। क्लियर है बात? चलो भाई, अब जरा पहला क्वेश्चन देख लो। जो कुछ कंफ्यूजन्स आपको आती हैं उनको भी देख लेंगे। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, कह रहे ट्राइंगल बनाओ, उसका नाम होना चाहिए पी क्यू आर। मेजरमेंट पी क्यू, एक उन्होंने आपको लंबाई दे दी पी क्यू और वो बराबर है क्यू आर के, ठीक है। इसका मतलब दोनों बराबर हैं 4.6 सेंटीमीटर। में आगे वो कह रहे भाई दोनों बराबर हैं और दोनों 4.6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। फिर वो कह रहा है मेजरमेंट एंगल क्यू और क्यू के ऊपर बना हुआ है 35 डिग्री। नाउ अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं पहले पी क्यू की लाइन बनाऊं या मैं पहले क्यू आर की लाइन बनाऊं? ये सवाल है, ठीक है। और मुझे पता है कि ये सवाल बहुत सारे बच्चों के जहन में आता है, आ रहा होगा बच्चों, तभी तुम यहाँ आए हो वीडियो देखने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ तुम आओगे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे, सीखोगे ऑब्वियसली और क्लास में जाकर दूसरों को भी सिखाओगे। तो बच्चों इसका एक बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका, क्या अच्छा तरीका भाई? अच्छा तरीका ये है, एक तो तरीका ये कि आप ये देखें कि दोनों के अंदर कॉमन चीज़ कौन सी, तो दोनों में आपको Q और Q कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपने एंगल तो Q पर बनाना है, ये बात समझ में आ गई ना। अब इसके अंदर से आपको Q यहाँ पर भी मिल रहा है, आपको Q यहाँ पर भी मिल रहा है। नाउ अब आपकी मर्जी है कि आप जो पहली लाइन बनाएं उसको पी क्यू का नाम दे दें या फिर उसको आप क्यू आर का नाम दे दें, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में Q है। Q का होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि Q के ऊपर हमने एंगल बनाना है 35 डिग्री। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, तो पहले ज़रा मैं अपना रफ सा अपने पास हम लिख लेते हैं भाई। जो पी क्यू है 4.6 सेंटीमीटर और क्यू आर भी 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यू पर हमने बनाना है 35 डिग्री का एंगल, सही है, यही है। चलो आप देखते जाओगे, बहुत ही सुकून के साथ काम करना है, परेशान नहीं होना है और स्टेप्स जो है उनको आपने साथ साथ देखते रहना है, ठीक है। चलो भाई शुरू किया जाए, तैयार है? तो पी क्यू बनाए या क्यू आर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए बी सी के अंदर पहले पी आता है फिर आर आता है, तो इसलिए हम पी क्यू पहले बना रहे हैं, ठीक है। पी क्यू कितना बनाना है? 4.6 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास स्केल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज सेंटीमीटर लाइन, ठीक है। तो पहले आपने एक डॉट लगा दिया, डॉट लगाया, ठीक है। इस डॉट के ऊपर आपने ज़ीरो रखना है, ज़ीरो। ये आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारों से बच्चों, प्यारे से बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने ज़ीरो रख दिया, सही है। नाउ वेयर इज़ 4? सबसे पहले 4, ये रहा 4, 1 2 3 4 5, ये 5 और एक 6, तो 4.6 ये यहाँ आएगा 4.6। चलो इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, मिला दिया। नाम दे दो पी क्यू, कितने का? 4.6 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ हेडिंग लगा होगा, मेरे पास मार्कर शार्कर नहीं है भैया, मैं इतना ज़्यादा उस तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ, एक तो ऑब्वियसली बीमार भी हैं, काफ़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं मैनेज करना, बता रहा हूँ करना वैसे, ठीक है। यहाँ हेडिंग लगाओगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला पॉइंट लिखोगे,
पहला पॉइंट लिखोगे। भाई राइटिंग ऐसी आएगी क्योंकि मेरा हाथ टेढ़ा पड़ता है इस तरीके से, तो राइटिंग में गुजारा करना है। क्या किया मेरे बच्चों, हमने पी क्यू एक लाइन सेगमेंट बनाई, तो हम यहाँ पर पहला जो स्टेप लिखेंगे भाई, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, पी क्यू ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर। मुझे बताओ कोई मुश्किल, क्या इसमें रट्टा मारना जरूरी है? अरे कुछ भी नहीं। क्या किया हमने, पी क्यू लाइन बनाई, बस लिख दिया कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 4.6 सेंटीमीटर, खत्म बात, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, नाउ व्हाट हैपेंड, अब आपने एंगल बनाना है। एक लाइन बनाई, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ एन एंगल। अब आपने एंगल ड्रॉ करना है। एंगल कहाँ बनाना है, क्यू पे, और कितना बनाना है, 35। नाउ आई हैव अ प्रोटेक्टर, जिसे आप डी कहते हैं, क्यू पे बनाना है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मैं इसको रखूंगा क्यू के ऊपर, ठीक है, यस, यहाँ, ठीक है। अच्छा देखो, ये लाइन इस तरफ जा रही है, ये हटा रहा हूं मैं डी, देखो अगर मैं ये क्यू पे मिड पॉइंट रख रहा हूं, मेरी बात को समझो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे तुम लोग कंफ्यूज होते हो। पहले तो इसको अच्छे तरीके से बिठा लेना है। ये जो डी की लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये उस लाइन के ऊपर आ जाए और ऐसे वो छुप जाए कि ऐसा लगे ही ना कि नीचे कोई लाइन है, इसे हम कहते हैं कि बिल्कुल आपने डी परफेक्ट रखा। अब लाइन इस तरफ जा रही है, लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ से आपने एंगल गिनना है, ठीक है, कितना, 35। ये देखो, ये 0, 10, 20, 30 और 40 के दरमियान में ये नज़र आ रही बारीक लाइन 35, ठीक है, दिस इज 35। स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। मज़ा आ रहा है भैया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कंफ्यूज नहीं होना है, और इसको जितना आगे लेके जाना चाहते हो ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी इसको नापोगे ये 35 डिग्री का ही होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं x, सही है? हाँ भाई, क्लियर है बात? क्या किया, लिख देते हैं स्टेप में, आ जाओ। क्या किया, कोई मुश्किल काम किया? नहीं। हमने कहा कि एट पॉइंट क्यू पॉइंट के ऊपर ड्रॉ एन एंगल। एंगल का नाम कैसे रखोगे, जरा बात को समझो। एंगल का क्यू पे बनाया ना, अभी पिछली वीडियोस के अंदर भी चीजें बताई हैं, जो बच्चे देख कर आ रहे हैं उनको यकीनन पता होगा। तो एंगल हम लिखेंगे एक्स क्यू पी, एंगल एक्स क्यू पी। जिस एंगल की हम बात करते हैं ना, वो एंगल दरमियान में आना चाहिए। हम क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू पे बनाया तो क्यू दरमियान में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो पी क्यू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो एक्स क्यू पी, दोनों बातें सही है, ठीक है। तो पी क्यू एक्स भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, क्यू दरमियान में आना चाहिए, वो हमने लिख दिया। क्लियर है बात? मजा आ रहा है? ऑफ मेजर, हाँ भाई, कितने डिग्री का बनाया, कितना बनाया, 35 बनाया, ठीक है। तो हम लिख देंगे मेजर 35 डिग्री। हाँ बच्चों, क्लियर है बात? एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो देयर मे बी एनी कंफ्यूजन। क्लियर है? लाओ, अब मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्यू आर चाहिए। क्या चाहिए? क्यू आर चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्यू पे रखकर आर्क लगानी है और यहां पर काटना है, जहां से वो कटेगा उस पॉइंट को हम आर कह देंगे, ठीक है। क्यू पे प्रकार क्यों रखेंगे? क्योंकि वो हमें क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए, हमें पी आर नहीं चाहिए। तो हम पी से रख के नहीं काटेंगे, हम क्यू से ही रख के काटेंगे। बात समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? बात समझ रहे हो ना? इस चीज को समझना है ना। अब आपके पास प्रकार की जरूरत है। क्यू आर का डिस्टेंस होना चाहिए 4.6। ये रहा हमारा स्केल, ये रही हमारी कंपास, ये हमने कंपास को रखा 0 पे, नजर आ रहा है। ये रहा 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, सही है? नजर आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो गुजारा कर लो। आ रहा है? हाँ भाई, क्लियर है? प्रकार खोल दी, 0 पे रख के 4.6, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, क्यू आर चाहिए ना, तो क्यू पे रखा, क्यू पे रखा और इसे हमने एक आर्क लगा दी, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे आर, जहां पर आर्क ने इसको काटा। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आर कहेंगे। नाउ इन दो पॉइंट्स को अब आप आपस में
ज्वाइन कर दे, नहीं पहले स्टेप लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो तुम। क्या किया हमने, क्या किया, अब हम यहाँ पर कहेंगे कट, कट क्या किया हमने, क्यू आर काटा ना, क्यू आर, क्यू से रख के आर काटा, तो कट क्यू आर ऑफ मेजर, हाँ भाई कितना था 4.6, फ्रॉम, किसको काटा मेरे प्यारे बच्चों, क्यू एक्स को काटा है ना, क्यू एक्स को काटा था, फ्रॉम क्यू एक्स, फ्रॉम क्यू एक्स। क्लियर है बच्चों बात, एनी कंफ्यूजन नहीं। अब आप इनको मिला देंगे, नाउ यू कैन ज्वाइन, आप इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉ, ड्रॉ क्या किया, पी आर, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि ज्वाइन पी विद आर, ये भी लिख सकते हो, खत्म। 5वें पॉइंट में क्या लिख दोगे, 10 ट्राइंगल मिल गया हमें, ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड, वेट राइटिंग समझ में आ रही है, नहीं भी आ रही तो गुजारा करो, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ साथ साथ, इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बोलो क्या मुश्किल थी भैया, क्या मुश्किल थी, लेकिन नहीं मैं नहीं करवाऊंगा तो करना नहीं है सर, समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। चलो बहरहाल हम आपके लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो बच्चों आपके लिए हम कवर करें। इस कंडीशन के अंदर भी हम आपके साथ हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुगल चलता रहता है आपके साथ, ऑब्वियसली हमारे प्यारे से बच्चे हैं आप लोग। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सुकून से कंप्लीट किया। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हमें जो ट्राइंगल चाहिए उस ट्राइंगल का नाम है भैया ABC। हमें 2 लाइन सेगमेंट पिछले की तरह गिवन है, AB बराबर है AC की और ये दोनों बराबर है किसके, 5.1 सेंटीमीटर के। एंगल बनाना है A, कितने डिग्री का बनाना है भैया, 65 डिग्री का। सही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ऑब्वियसली जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। हाँ भाई क्या बताया था, सबसे पहले ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, A कॉमन है और A के ऊपर ही एंगल बनाना है। तो A दोनों के अंदर मौजूद है, तो तुम पहले AB बना लो या फिर उसको AC नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस चीज़ को समझना है, मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ मैं उसको AB नहीं AC बोल देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है ना बात, इस चीज़ को याद रखना है। क्यों, क्योंकि दोनों में A कॉमन है और A के ऊपर ही हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं यार ABC के हवाले से AB पहले आता है AC से, तो हम इसलिए जो लाइन बनाएंगे हम उसको AB कह देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको AC भी कह सकते हो। चलो भाई अगेन उसी तरीके से सबसे पहले एक डॉट लगाया, ये डॉट लगाया, 0 रखेंगे इसके ऊपर, ये रख दिया मैंने 0। क्लियर, कितना बनाना भैया, 5.1, ये रहा 5 के साथ बिल्कुल आगे एक डॉट 5.1 मिला दे, ज्वाइन कर दें। अब स्टेप्स लिख लोगे, हैं सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। नाम क्या है, AB, मेजरमेंट है 5.1 सेंटीमीटर। चलो भाई साथ साथ स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या किया, ड्रॉ आ या दा, अब आ और दा में मत फंसे रहना, सेंटेंस पे गौर करना। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ मेजर, कितने का है भैया, 5.1 सेंटीमीटर। सही है। अब क्या करेंगे, अब एंगल बनाएंगे, एक लाइन फिर एंगल फिर दूसरी लाइन, ये याद रखना है, ठीक है। एंगल किस पे बनाना है, A पे और 65 डिग्री। अब ये रहा A, अब बच्चों मैं D यहाँ रखूँगा, ठीक है, A के ऊपर, ये मेरा लाइन आ गई इसके साथ। अब देखो मेरी जो लाइन है वो इस तरफ है, तो मैं इस तरफ वाला ये 0 देखूंगा, नज़र आ रहा है चुन्ना सा छोटा सा 0। 65, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 और 70 के दरमियान में ये लाइन नज़र आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज 65, दिस इज 65। ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज 65। अब ये एंगल है तो मैं इसको आगे ले जाता हूँ, ये लो आगे ले गया, ठीक है, और इसे मैंने कह दिया y। क्या कह दिया, y। कितने डिग्री का बना, 65 डिग्री का। चलो भाई स्टेप लिख लेते हैं। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, मैंने पॉइंट A के ऊपर एट पॉइंट
ए मैंने एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल, हाँ भाई एंगल का नाम क्या रखेंगे, हैं बी ए एक्स, सॉरी बी ए वाई या वाई ए बी, जिस पे बनाया है वो दरमियान में आना चाहिए। तो मैं कह देता हूँ एंगल वाई ए बी, ए पे बना तो ए दरमियान में आना चाहिए। क्लियर है? हाँ भाई, ऑफ मेजर कितना 65 डिग्री। क्लियर है बच्चों बात? नाउ अब क्या चाहिए भाई, ए बी आ गया, अब ए सी चाहिए। तो इसका मतलब ए पे रखकर ही काटना पड़ेगा, जहां से कटेगा वो क्या होगा, सी होगा। समझ में आ रही है? अगर वो कहता ना बी सी चाहिए तो फिर बी पे रख के काटते, और जहां से कटता वो सी हो जाता, वो तो पॉइंट सी ही होगा। लेकिन हमें ए पे रखना है या बी पे प्रकार को, ये हमें ये बताएगा ए सी, तो इसका मतलब ए पर ही रख के काटना है। चलो भाई प्रकार सबको यूज करेंगे, स्केल हुआ, डी हुआ, अब प्रकार की बारी, कंपास की बारी। अच्छा जी 5.1 अगेन बच्चों सेम स्टोरी, दिस इज 0, माई ब्यूटीफुल 0 सबसे पसंदीदा नंबर है मेरा। 5.1 नॉट लकी 1, 5 ये रहा 5.1। क्लियर है? ये रहा 5 के बिल्कुल साथ 5.1, ये 0 पे, ठीक है। ए पे रखा और ये इसको, अरे वाह, वहीं से कट किया तकरीबन जहाँ पर हमने प्रोटेक्टर का निशान लगाया था, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, इसको नाम क्या देंगे, सी, ठीक है। दिस इज पॉइंट सी, ज्वाइन कर दें बच्चों बी और सी को। चलो भाई पहले स्टेप लिखेंगे, क्या किया था हमने, आर्क लगाई थी, काटा था, तो हम लिखेंगे कट, क्या काटा, ए सी, तो कट ए सी, ठीक है, ऑफ मेजर कितना था भैया 5.1, ऑफ मेजर 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम, किसको काटा था, ए वाई को, फ्रॉम ए वाई, सही है। अब क्या किया था फिर, बी और सी को ज्वाइन कर दिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ या फिर ज्वाइन बी सी, बस बन गया ट्रायंगल। काहे की परेशानी, सो दस ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो चाहिए था मिल गया। बोलो बच्चों, एनी कन्फ्यूजन, मज़ा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं, फील आ रहा है, फील लेना है, ठीक है। फील लोगे तो मज़ा आएगा, और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बस मेरे साथ चलते जाओ, रिदम में, फ्लो में चलो, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So now student we have our next question number 3 of exercise 13.1, we are doing exercise 13.1। चलो भैया, LM ट्राइंगल का नाम है LMN, LM दिया हुआ है लाइन सेगमेंट 3.7, MN दिया हुआ है 2.5, कौन सा ड्रॉ करेंगे, अरे भैया दोनों के अंदर M कॉमन है, एंगल भी M पर, देखो जो एंगल M जिस पे बनना है ना वो आना चाहिए, तो M पर बनना है, तो दोनों में M है, तो कोई भी बना दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहते हैं हमें ABC आती है, तो हम पहले LM को फॉलो करेंगे, तो हम LM लिख लेते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, आप MN भी बना सकते हो पहले। चलो भाई, तो 3.7 डॉट लगाया, 0 रखा, ये रहा यस 3.7, 3 1 2 3 4 कहाँ गया, 2 3 4 5 6 और ये 7, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, बहुत छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा ट्रायंगल बनेगा, बनने दें। क्या था ये, एल एम 3.7 सेंटीमीटर। स्टेप्स लिखेंगे बच्चों, ठीक है, क्या किया, अब याद कर लेना है तुमने, एक्सरसाइज जब ये 5 सवाल कंप्लीट होंगे तो स्टेप्स याद हो जाने चाहिए, कमेंट आना चाहिए यस सर याद हो गए सर, आपने याद करवा दिए, ठीक है। रट्टा कुछ भी नहीं है, रट्टा नहीं है। क्या किया भाई, लाइन सेगमेंट बनाई ना, तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट, क्या नाम था, LM, लाइन लगा दी ऊपर, ऑफ मेजर कितने का था 3.7 सेंटीमीटर। बोलो भैया क्या टेंशन, काहे की टेंशन, कुछ भी नहीं। अब एंगल M पर बनाना है, ये रहा M, तो D रखेंगे M के ऊपर, ये आ गया D M के ऊपर, ठीक है। ये लाइन छुप गई इसके नीचे। अब लाइन की डायरेक्शन इधर है, तो इधर के 0 को देखेंगे यहाँ से,
और कितना बनाना है 50, 10 20 30 40 50, ये रहा 50। चलो भाई ज्वाइन कर देते हैं। चलो बच्चों ये आ गया, इसको z कह देते हैं इस दफ़ा, ठीक है। x हो गया, y हो गया, z को भी बेचारे को मौका देते हैं। दिस इज़ 50 डिग्री, ठीक है। क्या किया बच्चों, क्या किया, एट पॉइंट m, ठीक है। m के ऊपर क्या किया हमने, ड्रॉ किया, ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम ZML या LMZ, LMZ, जिस पे बन रहा है बस वो दरमियान में आना चाहिए, ये ख्याल रखना है, ठीक है। ऑफ मेजर, हाँ भाई 50 डिग्री। एनी कन्फ्यूजन, रट्टा मारना पड़ रहा है, ईमानदारी से बताना, कमेंट करना है सर याद हो गया, मैं रट्टे की ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ी। चलो भाई अब क्या चाहिए, MN चाहिए ना, तो M पर रखना पड़ेगा, M पर रख कर काटेंगे तो N मिलेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात, ठीक है। MN कितना चाहिए 2.5, चलो भाई 2.5, ये रहा 0 शहज़ादा, ठीक है। 2.5 ये रहा 1 2 3 4 और 5, यस ये रहा 2.5, ठीक है। ये यहाँ पर सही है 2.5। M पे रखकर 2.5 काट दिया, सही है। मेरे पास पेन भी ऐसे हैं जो कंपास में आ जाते हैं यार, कैसे मज़े की बात है, ठीक है। हाँ भाई क्या किया हमने, कट किया, काटा, काटने का वैसे बहुत शौक है मेरे बच्चों को। क्या काटा, इस पॉइंट को क्या कहेंगे N, कट MN, सही है। कितने का भैया, ऑफ मेजर कितना था 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ज्वाइन कर दो ये ऐसे, ठीक है। तो ड्रॉ या फिर ज्वाइन LN। नाउ thus triangle LMN is required triangle। याद हो रहे हैं स्टेप्स, बोलो भाई, जो कर रहे हैं वो लिखते जाओ, एक स्टेप करा लिख दिया, अगला किया लिख दिया, साथ साथ लिखते जाओ, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, कभी भी गलती मेरे प्यारे बच्चों नहीं होने वाली। क्लियर है बात यहाँ तक, कहानी समझ में आई। एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आप वहाँ पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ साथ जो बच्चे उर्दू इस्लामियात का गेस्ट पेपर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों आई एम नॉट अरेबिक टीचर, आई एम नॉट इस्लामियात टीचर, आई एम नॉट उर्दू दान, ठीक है। मेरी उर्दू वैसे ही बड़ी कमज़ोर है, तो बच्चों उर्दू इस्लामियात गेस्ट पेपर मैं नहीं दूंगा, ना मैं देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी दे दूँ, आप वो याद करके चले जाएँ, वो फ़ायदा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अगर मुझे कोई मुस्तनद, बहुत सारे मेरे ऐसे हैं सोर्सेज जहाँ से मुझे पता है कि जहाँ उर्दू इस्लामियात का गेस्ट पेपर अच्छा अवेलेबल होता है, वो इंशाल्लाह हम ऑलरेडी जो है अपने ग्रुप के अंदर पेजेस के ऊपर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप जो है उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली अपना इस्लामियात, उर्दू, सिंधी, इन सब पे कोई गेस्ट पेपर नहीं देने वाला। हाँ, मैं अपने सारे साइंस सब्जेक्ट जितने भी हैं, बायो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दीज 4 सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इन 4 को इंशाल्लाह गेस्ट पेपर आपको मिलेगा, और ये 4 मिल चुके हैं, सिर्फ बायो का गेस्ट पेपर रह गया है। कुछ बच्चे इंग्लिश की भी बात कर रहे हैं, तो ठीक है, इंग्लिश का गेस्ट पेपर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको अरेंज करें। और बहुत सारे बच्चे ईमेल वगैरह के हवाले से पूछते हैं, सर ईमेल का पैटर्न वगैरह ये सब चीज़ें बता दें, तो वो भी बता देंगे, परेशान नहीं होना है। ये क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कोई बच्चों के जहन में सवाल होगा कि सर ट्राइंगल से रिलेटेड सॉरी कुछ और सवाल भी आते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने ये मेथड कहाँ यूज़ करना है। यस, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। जब भी आपको बच्चों 2 लाइन सेगमेंट गिवन हो और 1 एंगल गिवन हो, तो आपने ये मेथड यूज़ करना है जो मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ। हाँ, आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको ऐसे केस मिलेंगे जिसके अंदर 2 एंगल होंगे और 1 लाइन सेगमेंट होगी, तो उसको कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी फिलहाल ये याद रखना है, जब भी 2 साइड दिए हुए हो, यानी कि 2 लाइन सेगमेंट दी हुई हो और 1 एंगल दिया हो, तो आपने ये मेथड यूज़ करना है जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं। चलो भाई, ABBC दोनों के अंदर B कॉमन है और एंगल भी B पर बन रहा है, तो पहले BC बना दो या AB बना दो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम AB को फॉलो करते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर जो है
तो दिस इज़ पॉइंट, मैंने यहाँ पर 0 रखा। दिस इज़ 3, 1 2 3 4 5, सो दिस इज़ 5। ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिया। तो ए बी 3.5 सेंट। सेटअप लिखेंगे बच्चों, पहला सेटअप ड्रॉ, क्या किया भाई, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक बात? ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, एंगल बनाते हैं, एक लाइन एंगल फिर अगली लाइन, ठीक है। तो बी पर बनाना है 110, बी पर बनाना है 110, तो बी पर रखा डी, ये बिल्कुल बराबर आ गया, यस। हाँ भाई, लाइन इस तरफ जा रही है तो यहाँ से देखेंगे 80 90 100 110, ये रहा 110, ठीक है। दिस इज 110। ज्वाइन कर दें, चलो भाई ज्वाइन कर दिया। हाँ भाई, इस पॉइंट को वापस नाम दे देते हैं एक्स का, ठीक है। दोबारा एक्स आ गया घूम के। सर ये मत कहा करें, दिल दुखता है, नहीं दुखना चाहिए दिल। चलो भाई, क्या किया हमने, एट पॉइंट बी, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल, हाँ भाई एंगल का नाम क्या होगा, ए बी एक्स या एक्स बी ए, तो बी दरमियान में आना चाहिए, बाकी खैर है। ए बी एक्स ये एंगल का साइन है, एन एंगल ए बी एक्स ऑफ मेजर 110 डिग्री। क्लियर, 110 डिग्री। नाउ क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो बी पे रख के काटना पड़ेगा, जो काटेंगे वो सी होगा, कितना 2.7। चलो भाई, चलें जी। सो दिस इज आवर स्केल, 0 पे रखा, ये रहा 0, कितना चाहिए 2.7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये रहा, ठीक है। तो बी पे रख के काटा, ठीक है। जहां काटा इस पॉइंट को नाम देंगे सी। चलो भाई, क्या किया, कट काटा, किसको, बी सी को, बी सी काटा, सही है। कट बी सी ऑफ मेजर कितना 2.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ भाई, किससे काटा, बी एक्स से, फ्रॉम बी एक्स। क्लियर, आगे बढ़े, बस हो गया काम ऑलमोस्ट। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे ये इस तरीके से, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया, ट्रायंगल बन गया हमारा। तो ड्रॉ या फिर ज्वाइन ए सी, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। सो पॉइंट नंबर 5, thus a triangle ABC is required triangle। क्लियर है बात? मज़ा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। फील लेना है भैया, फील लेना है, फील नहीं लोगे तो मज़ा नहीं आने वाला। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहली मतलब वीडियो हमारी यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत मज़े ले लिए भाई, बहुत झूले ले लिए। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जहाँ तक मेरा ख्याल है बच्चों, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल ठीक है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाली जो है ना कोटेशन, इस पे चलना है आपने, ठीक है। कि तैयारी आप जब हिरन का शिकार करने जाते हैं तो आपने सामान जो है ना वो शेर के शिकार का लेके जाना है, तो छोड़ना कुछ नहीं है, हल्का किसी को नहीं लेना। लेकिन मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारा एज अ टीचर गैस होता है कि इस तरह के जो एबनॉर्मल क्वेश्चन हम इनको कहते हैं, एबनॉर्मल से मुराद ये कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वैसे दिए नहीं जाते, लेकिन आपने करके जाने, ठीक है। चलो भाई, हाँ अब यहाँ देखो एक्स वाई है, वाई जेड है, ठीक है, दोनों में वाई कॉमन है, लेकिन हमारा एंगल किस पे बन रहा है, जेड पे बन रहा है, तो इसका मतलब हम एक्स वाई को फॉलो नहीं कर सकते। अब ये नहीं होगा सर ABC में एक्स वाई पहले आता है तो एक्स वाई पहले बना दे, अरे नहीं बना सकते, क्यों,
XY बना देंगे तो एंगल तो Z पे बनाना है, Z कहाँ जाएगा? तो आपने क्या करना है, YZ पहले ड्रॉ करना है, ठीक है? कितना? 5 सेंटीमीटर। अब देखते जाओ, पॉइंट लगाया, इस पे 0 रखा, ये रहा, एंड नाउ 5, ये रहा, ठीक है? ज्वाइन कर दें, ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है? क्या है भैया? Y और Z। समझ में आ गई वजह? ठीक है, रीज़न के साथ चलना है यार, मेरे साथ पढ़ रहे हो, मज़ा ना आए, फील ना लेकर चलो तो क्या फ़ायदा, मज़ा नहीं आएगा। ये पहले क्यों लिया, XY क्यों नहीं लिया? क्योंकि एंगल Z पे बन रहा है, तो YZ पहले लेना पड़ेगा। Z पे एंगल कितना बनाना है? 80 डिग्री। रखो D इस पे, पहले स्टेप्स तो लिखो। क्या किया? ड्रॉ a line segment YZ, ठीक है, of measure 5 सेंटीमीटर। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब Z पे 80 डिग्री का एंगल बनाना है, ये आ गया D इसके ऊपर 80 डिग्री, ये रहा, इस तरफ जो लाइन जा रही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 और 80, दिस इज 80। ज्वाइन कर दें, चलो ये ज्वाइन कर दिया 80 डिग्री, इसको नाम x का ही दे देते हैं, ठीक है? ई एक्स एक्स नहीं, खाली x। चलो भाई, सो अब हम कह सकते हैं हमने एंगल बनाया है, तो ड्रॉ या एट पॉइंट Z ड्रॉ एन एंगल। हाँ भाई, एंगल का नाम क्या होगा? XZY, XZY, YZX भी हो सकता है, Z दरमियान में आना चाहिए बस, ऑफ मेजर, हाँ भाई 80 डिग्री। क्लियर हो गई बात? सही है। अब आओ, बड़े मज़े की बात है, अब हमें क्या चाहिए? हमें XY चाहिए, हमारे पास क्या है? Y, तो उसका मतलब ये कि Y से रख के हमें काटना पड़ेगा। हाँ बच्चों, YZ तो हो गया, पीछे क्या बचा? XY। समझ में आ रही बात? अब Z नहीं है तो हम Z पे रख के नहीं काटेंगे, अब हमें Y पे रख के काटना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है XY है कितना? 4.1। आ जाओ, यही तो बात है। बहुत मज़े ले लिए ना आप, थोड़ा सा मुश्किल भी तो करो। 4.1 इसलिए कहा था, थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, ये रहा 4.1, यस ठीक है। अब मैंने Y पे रखा, ठीक है, Y पे रखा, और ये इसने यहाँ आर्क लगाई। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसने तो काटा ही नहीं, है ना? जहाँ इसका मिड पॉइंट आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो इधर हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं काटा, सही है, सही कहा उसने, नहीं काटा। चलो पहले इसका स्टेप लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे स्टेप? इसका स्टेप हम लिखेंगे विद Y एज आ सेंटर, ठीक है? देख लो, रट्टे की जरूरत नहीं, समझ में आएगी बात यार। भाई Y को हमने सेंटर लिया, ठीक है, और ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क लगाई, ठीक है? कितने की लगाई? ऑफ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है? लेकिन मसला क्या हुआ? विच डज नॉट कट, काटा नहीं, किसको नहीं काटा? इसको नहीं काटा, ZX को काटना चाहिए था ना, नहीं काटा इसको, ठीक है? नहीं काटा एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे भी नहीं काटा, काट लेता तो ट्राइंगल बन जाता, ठीक है? सो अब थोड़ा सा इसमें रुदाद है तो परेशान नहीं हो। इन दिस केस नो ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड satisfying the given, छोटा सा ऐसे बन गया लेकिन परेशान नहीं हो, गिवन डेटा, बस ये आपने लिख देना है। इस लाइन को आप मिला दें, फ़र्क नहीं पड़ता। ट्राइंगल याद रखो बच्चों, ट्राइंगल ऐसी शेप को कहा जाता है जो कि चारों तरफ से
क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ से खुली हुई है, तो ये ट्राइंगल नहीं बना। बस आप 2 पॉइंट लिखेंगे पुराने वाले, तीसरे में आपने ये लिख देना है जब आपके पास ये केस होगा। सो नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 से लेकर 5 तक हमने डिस्कस किए। तबीयत की ख़राबी की वजह से आज के लिए इतना ही। हमारे लिए दुआ कीजिए और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बहुत जल्द हाजिर होंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी फैमिली का हिस्सा बना रहें। एंड थैंक यू स्पेशली फॉर मेकिंग आवर टीम एंड आवर चैनल 50K अप। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो चैनल है उसने 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत जो है वो बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 13.1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी अबाउट एक्सरसाइज 13.1। तो बच्चों उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन हैं बच्चों, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 बाय द एजुकेशनल हब। यू आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो। वहाँ से देखना है और सीखना है बच्चों। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पर बच्चों जो आपके पास पिछले 2 क्वेश्चन थे, मतलब 5 जो क्वेश्चन थे, इनके अंदर आपको 2 साइड गिवन थे और 1 एंगल गिवन था। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर अब आपके पास 2 एंगल गिवन है और 1 साइड गिवन है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं भाई, आपके पास दिया हुआ है मेजरमेंट DE विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक ही लाइन सेगमेंट है, बाकी 2 तो एंगल हैं, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया, ठीक है, स्केल रखा 0 पर, ठीक है। कितना बनाना है, DE 5 सेंटीमीटर। तो हेयर इट इज़ 5, ठीक है, ये रहा 5। नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। ये हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों। इनका नाम हमने क्या दिया, D और E, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। स्टेप्स मैं आपको जैसे लास्ट टाइम साथ साथ लिखवाए थे बच्चों, अभी भी हम स्टेप्स जो है वो साथ साथ लिखेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पूरी हेडिंग लगाएंगे। नंबर 1 क्या किया भाई, क्या किया बोलो, ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट का नाम क्या था, DE। एक लाइन सेगमेंट बनाई हमने, ठीक है, ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट चीज़ जो वो हमसे कहता है, वो कहता है कि भाई आपके पास D है, यानी कि D के ऊपर आपने 45 बनाना है और E के ऊपर 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। D के ऊपर 45, E के ऊपर 60। तो अब D के ऊपर हम रखते हैं जी, ये रहा पॉइंट D। तो यहाँ पर हम जो है वो अपना प्रोटेक्टर रखेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये आ गया D के ऊपर। अब बच्चों ये लाइन इस तरफ जा रही है, तो इस वाले 0 को देखेंगे और हमने कितना बनाना है, 45, 10, 20, 30, 40, ये 50 और ये दरमियान में 45, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इस तरीके से, और इस पॉइंट को हम X कह देते हैं, जैसे लास्ट टाइम कहा था, ठीक है। क्या किया बच्चों, लिखते हैं एट पॉइंट D। पॉइंट D के ऊपर हमने क्या किया, ड्रॉ एन एंगल ड्रॉ किया। एंगल का नाम क्या होगा, XDE। बोलो भाई क्या नाम होगा, XDE। जो एंगल जिसकी बात हम कर रहे होते हैं वो हमेशा दरमियान में आना चाहिए। तो ऐसे भी कह सकते हैं EDX या फिर XDE। क्लियर, ऑफ मेजर 45 डिग्री। हाँ भाई कितने का बनाना था, 45 बना दिया। D के ऊपर
45 डिग्री। ई के ऊपर कितना था बच्चों? 60 डिग्री। यस, ई के ऊपर कितना बनाना है? 60। तो अब हम प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मैं उस सवाल को एड्रेस कर लेता हूँ। सर ज़रूरी है कि पहले डी पे बनाएं फिर ई पर एंगल बनाएं? तो बच्चों ऐसा कोई शर्त नहीं है। आप पहले ई पर 60 बना लें फिर डी के ऊपर 45 बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस स्टेप जो नीचे आएगा वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये छोटे छोटे वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपके जहन में आते हैं, आई नो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस करूं ताकि आपके जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। चलो भाई, ये लाइन सेगमेंट इधर जा रही है तो ये जा रहा है 60 यहाँ पर, ये रहा 60, ठीक है। तो ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसको हम कह देते हैं y। जिस बच्चों पॉइंट पे ये टकरा रहा है, ये जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आपस में टकराए, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों टकराए इसे हम कह देते हैं f। और ये f हमने नहीं कहा, उन्होंने हमें कहा था कि ट्राइंगल बनाना है DEF, तो इसलिए हमने इसको f नाम दिया। चलो भाई, पॉइंट लिख के तीसरा और आखिरी बहुत इजी सा स्टेप्स। एट पॉइंट E, पॉइंट E पे क्या किया भाई? वही वाला काम, ड्रॉ एन एंगल। एंगल का नाम क्या होगा? YED, YED, सही है, ऑफ मेजर कितने का बनाया भाई? 60 डिग्री, ठीक है। एक इसमें लाइन और लिखेंगे आप, सच दैट, क्या हुआ बच्चों? XE ने जो है वो काटा, सच दैट, सॉरी x नहीं, ये y, तो YE कट्स, YE ने काटा किसको? बोलो भाई, XD को, ठीक है। एट पॉइंट F, पॉइंट F के ऊपर भाई देखो, EY ने काटा किसको? DX को, किस जगह पर? पॉइंट F के ऊपर। बस ये चीज़ हमने लिख दी, थोड़ा सा इजाफा किया आखिरी पॉइंट के अंदर, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। तो आप लिख देंगे 10 ट्राइंगल DEF इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हो गया। बोलो भाई, क्या मुश्किल थी? क्या प्रॉब्लम थी? कोई मुश्किल? कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा गला बैठा हुआ है बच्चों, गले में बहुत दर्द है, तो जस्ट प्रे फॉर अस, हमारी सेहत के लिए दुआ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके लिए करते रहें। मेरी कोशिश तो बहुत है, मैं चीख कर बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ जैसे मेरी आदत है, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करवाना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको रोक नहीं सकते हम। तो गुजारा करो, बर्दाश्त करो, लेकिन जो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा बच्चों। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट, वी हैव अवर पार्ट नंबर 2। LM है 6 सेंटीमीटर का, जल्दी से शुरू करते हैं जी। तो डॉट लगाया एक, 0, ये रहा 0, ठीक है। चले जी, तो ये रहा 6, ठीक है, यहाँ आ रहा है 6, तो इनको मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ज्वाइन हो गई। नाम है बच्चों LM, लेंथ है 6 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप क्या लिखेंगे? बोलो भाई, याद कर लो भाई, ठीक है ना। और कोई साइंस नहीं है, देखो बहुत इजी सी है, और ऐसे लिखवा रहा हूँ कि तुम्हें खुद लिखना आ जाए। एक स्टेप करते जाओ, लिखते जाओ, स्टेप करो लिखो, स्टेप करो लिखो, तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट LM ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भाई, L के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आ गया D इसके ऊपर। लाइन इस तरफ जा रही है, ये 0 देखेंगे, 60, 70 और 75, ये रहा 75। तो ये हमारे पास 75 की लाइन आ गई, इसको हम X कह देते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, क्या लिखेंगे? एट पॉइंट
एल, ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम क्या होगा, एक्स एल एम, एक्स एल एम ऑफ मेजर 75 डिग्री। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? चलो भाई, m के ऊपर कितना, 45 तो अब यहाँ रखेंगे हम d, ये रखा, ठीक है ना, 45, 40 और 45 ये रहा, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम y कह देते हैं। चलो भाई, तो एट पॉइंट M ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम क्या होगा, YML, YML ऑफ मेजर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का बना, फुल स्टॉप, सच दैट क्या हुआ, YM ने काटा, कट्स किसको, XL को, ठीक है, एट पॉइंट, इसको हम N कह देते हैं, एट पॉइंट N, किस पॉइंट पे काटा बच्चों, N पॉइंट पर काटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, क्या बना, दस ट्राइंगल LMN is required triangle। बोलो भाई, कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला, 3 स्टेप्स, बस बच्चों कहानी ख़त्म, ठीक है। इतना सा सवाल है ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट रह गया विच इज़ पार्ट नंबर 3। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर लास्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली आखिरी क्वेश्चन है, तो पूरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा झटका दिया जाए, और यहाँ पर भी इन्होंने देने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। उस तरीके से नहीं होगा बच्चों जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चंस किए, समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। चलो भाई, BC है 5.8, दिस इज़ 5, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 हियर, ये रहा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हो इस चैनल पे सीखने के लिए, तो वो सीख कर जाओगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया BC विच इज़ 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मज़े की बात है, मज़े की बात क्या है भाई, उन्होंने एंगल A दिया है और एंगल B दिया है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एंगल B और C चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास तो A है ही नहीं, तो इस A का मैं अचार डालूँ ऑब्वियसली। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने टेक्निक यूज़ करनी है बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप आएंगे, आप लिखेंगे एज वी नो, बहुत आसान सी बात है, परेशान नहीं होना सर ये क्या हो गया एक्स्ट्रा काम करना, अरे कुछ भी नहीं, बहुत आसान सी बात, बहुत आसान सी बात। ट्राइंगल क्या है, ये BAA होगा, तो ट्राइंगल ABC, ठीक है। सर समझो, बात को समझो भाई, मुझे ये बताओ, मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स अगर मैं जमा करूं बच्चों, तीनों को ऐड करूं, किसके बराबर होगा, बोलो भाई, 180 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये बात हर बच्चों को पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल में पता होगी, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के बच्चों तीनों एंगल्स को अगर हम जमा करते हैं तो वो टोटल मिलाकर कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे कि अगर हम मेजरमेंट एंगल A को जमा कर दें मेजरमेंट एंगल B के साथ, जमा कर दें मेजरमेंट एंगल C को, तो ये तीनों जमा होकर बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। सही है, ये बात हमें पता है, ठीक है। नाउ मेजरमेंट एंगल A मुझे दिया हुआ 30, तो इधर मैंने 30 डाल दिया इसकी जगह। मेजरमेंट B मुझे दिया हुआ है 45, मैंने यहाँ डाल दिया 45 डिग्री। मेजरमेंट एंगल C मुझे नहीं दिया हुआ, तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। चलो भाई, 30 और 40 70, 70 और 5 75, तो ये बना 75 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल C बराबर 180 डिग्री। मुझे क्या चाहिए, मेजरमेंट एंगल C चाहिए, प्लस का 75 वहाँ ले जाओ, क्या होगा बोलो भाई, माइनस का 75, ठीक है। हाँ भाई, 180 में से 75 चलेगा, क्या बचा, 105 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ तक?
हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? एनी कन्फ्यूजन? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना था। अब मेरे पास सी आ गया, तो मेरे पास कौन से दो साइड हैं, बी और सी, तो बी मुझे दिया हुआ है, सी मैंने निकाल दिया। अब वो ट्रायंगल बन सकता है जो हम पहले बनाते आ रहे थे। मज़ा आया? फील आया बच्चों? फील ले, देखो ये यकीनन तुम ये क्वेश्चन देखने के ही लिए यहाँ आए थे, तो वो फील लेनी है, ठीक है? जो फील आप यहाँ लेने के लिए आए थे, तो वो फील आपने लेनी है। चलो भाई, तो पहला स्टेप अब यहाँ लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या किया था हमने? ड्रॉ a line segment BC of measure 5.8 सेंटीमीटर। सही है? चलो भाई, अब B पर कितना बनाना है? 45 बनाते हैं। 40 और ये 45। ज्वाइन करते हैं। इसको x कह दिया, दिस इज 45 डिग्री। हाँ भाई, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वही सेम, एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम XBC ऑफ मेजर 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक बात? है? एनी कन्फ्यूजन? ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमें सी है, सी चाहिए, तो सी का हमें पता है कितना है? 105। ठीक है, तो डी रखा। कन्फ्यूजन का है कि भाई यहाँ आए हो, सीख कर जाओगे, परेशान नहीं होना है। तो ये रहा 100, ये रहा 105। ठीक है, यहाँ पर ये बी के पेट में बन रहा है। चलो भाई, कोई बात नहीं। अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं, हाँ ये यहाँ तक, ये देखो। ठीक है, थोड़ा सा टक्कर नहीं रहा, तो हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ये वाली लाइन, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं y कह दूँ, ये x था। सही है? क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर चला गया क्योंकि ये 110 था, 105 था, तो काफ़ी पीछे बना, तो इसलिए इसको काफ़ी आगे जाकर उससे मिलना पड़ा। सेम स्टेप लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से। नंबर 3, एट पॉइंट C ड्रॉ एन एंगल, हाँ भाई, YCB ऑफ मेजर 105 डिग्री। क्लियर? सच दैट क्या हुआ भाई? YC काटता है किसको? BX को एट पॉइंट A। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम कह देते हैं A। क्लियर? thus ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, सर ये जो एंगल A दिया था 30 डिग्री, तो आप बच्चों इस पर D रखकर चेक करोगे तो दैट वुड बी 30 डिग्री। क्या होगा? ये 30 डिग्री होगा। क्यों? अब ऐड करो, 105 में 5, 110, 110 और 40 कितने हुए? 150, 150 और 30 कितने? 180। तो टोटल सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। समझ में आया? फील आया? मज़ा आ रहा है या नहीं? टू बी वेरी ऑनेस्ट कमेंट करके बताना है, ज़रूर अपनी राय से आगाह करना है। और ये वाला थ्योरम, सॉरी ये वाला जो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन है, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो ये भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है बच्चों। आज तक के लिए इतना ही। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। ज़्यादा लंबा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके भी 3 ही पार्ट्स हैं। बहुत जल्द बच्चों उसके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रख के पढ़ते रहें। और जी हाँ, क्रैश कोर्स जो है बच्चों हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो तैयारी रखनी है आपने। बहुत जल्द हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपके फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स और साथ में जो मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे जूम क्लासेस के ऊपर। बहुत जल्द हम इन क्लासेस का स्टार्ट करेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एंड
and welcome back to our channel The Educational Hub. So finally student we have our last question of exercise 13.1. जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक्सरसाइज 13.1 हमारी कंटिन्यू थी, मोस्ट डिमांडिंग एक्सरसाइज थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च एक्सरसाइज 13.1 बाय द एजुकेशनल हब, यू आर गोइंग टू गेट दीज वीडियोज़। आपने इन वीडियोज़ को देखना है, सीखना है और दूसरों तक भी इसको लाजमी पहुंचाना है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज आलियान मलिक, आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कहानी तकरीबन शुरू जैसे क्वेश्चन की ही जैसी है, थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको देखेंगे। तो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC बनाना है हमने, तीनों के अंदर ABC बनेगा। व्हेन लेंथ ऑफ टू इट्स साइड, दो साइड्स की लेंथ दी हुई है, एंड मेजर ऑफ एन अपोजिट वन ऑफ द साइड इज गिवन अंडर, यानी कि दो साइड दी हुई है, उनमें से एक साइड के अपोजिट का जो एंगल है बच्चों वो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तकरीबन मिलता जुलता काम है, तो जैसे हमने शुरू के 5 क्वेश्चंस में किया था बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर भी ये काम करना है, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखना है, समझना है, सीखना है, और जब तक देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो कहानी नहीं समझ में आएगी और मज़ा भी नहीं आएगा। चलो भाई, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं बच्चों, सो वी हैव AC, ठीक है, हमें AC गिवन है और साथ साथ जो है बच्चों BC गिवन है और एंगल B गिवन है। इनमें से कौन सा पहले ड्रॉ करेंगे, तो ये तो आपको पता होगा जिस पर एंगल बनता है, एंगल B पर बन रहा है, तो इन दोनों में B कहाँ पर है, BC के ऊपर, तो हम पहले BC ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों, इनको आपने जहन में रखना है, इनको याद रखना है। सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाता हूँ कुछ इस तरीके से, नाउ पुट 0, इस पर 0 रखा और हमने बनाना है 4.1, ठीक है। सो 4.1 यहाँ ये रहा, ठीक है। सो दिस इज 4.1 सेंटीमीटर, और क्या है ये, B और C। यहाँ तक बात क्लियर है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पता है, हम साथ साथ लिखते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी सेहत के लिए दुआ की, बहुत शुक्रिया, एंड आई एम नाउ मच बेटर देन बिफोर। तो इसी तरह हमारे लिए यार सेहत के लिए दुआ करते रहा करो जान है तो जहान है, हैं, तो इसी तरीके से हम आपके लिए इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। तो चलो भाई, पहला पॉइंट हमने क्या किया, क्या काम किया भाई, ड्रॉ किया हमने, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट कौन सी, ड्रॉ BC लाइन सेगमेंट ऑफ मेजर, हाँ भाई 4.1 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई मुश्किल बात नहीं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद नहीं करने, बल्कि हमारे साथ साथ लिख लिख कर सीखना है। हाँ भाई, फिर B के ऊपर 75 बनाना है, ये लो D आया इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। अब जो लाइन है वो उस तरफ जा रही है, तो इधर से देखेंगे 0, तो ये 70 और ये 75 यहाँ पर, ठीक है। दिस इज 75। नाउ लेट देम ज्वाइन, ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, इसे हम कह देते हैं X, ठीक है। तो क्या किया हमने, एट पॉइंट B ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम XBC, एंगल का नाम XBC, जिस पे बनता है वो दरमियान में आना चाहिए, तो B पे बना तो B दरमियान में आना चाहिए, ठीक है। XBC ऑफ मेजर 75 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, AC, क्या चाहिए बच्चों, AC। इस चीज़ को ज़रा समझ, तो इन दोनों में से देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास C है, यानी कि अब मैंने C पर कंपास रखना है, कितना 4.5, और काटना है, जहाँ से कटेगा वहाँ वो हमारा पॉइंट A हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अवर कंपास, ये आ गई कंपास, सबने देख रखी है ना, देखिए पहली दफ़ा देख रहे हो। चलो भाई 4.5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 0, दिस इज 4, 1 2 3 4 एंड 5, यस, ठीक है। ये रहा 4.5, तो ये बच्चों मैंने रखना है C पर, ठीक है। और ये मैंने इसको यहाँ से
कट किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कट हुआ, जिस पॉइंट पर ये कट हुआ दिस पॉइंट वुड बी ए। क्या होगा? ये ए होगा। नाउ ज्वाइन देम। मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? फील लेना है बच्चों, फील लेना है, ठीक है। चलो भाई, ये ज्वाइन कर दिया हमने। क्या लिखा है? क्या लिखेंगे स्टेप? हाँ भाई, क्या किया? विद सेंटर, सेंटर किसको लिया हमने? सी को। विद सेंटर सी एंड रेडियस, कितना कंपास खोला था? 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विच, किसने क्या किया? काटा किसको? एक्स बी को। विच कट्स एक्स बी एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे काटा उसको हमने कह दिया पॉइंट है। बोलो, बन गई बात? समझ में आई? फिर क्या किया हमने? हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया। सो ड्रॉ या फिर ज्वाइन ए सी, बस बात खत्म हो गई। क्लियर है बात? ठीक है। तो लास्ट पॉइंट वुड बी दस ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मज़ा आया? क्लियर हुई बात? देखो, पहले जो क्वेश्चंस किए थे 5, उन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन था, कोई नई कहानी नहीं थी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। सबसे पहले बी सी ड्रॉ किया 4.1, बी पर 75 डिग्री। फिर हमें ए सी चाहिए था, तो सी हमें गिवन था, तो सी पर रख के हमने 4.5 से कट किया, तो ये हमारे पास ए सी आ गया। ज्वाइन किया, ट्राइंगल बन गया। मज़ा आया? फील आया? नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर पार्ट नंबर 2, ठीक है। सो बी सी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ए बी गिवन है 5.5 सेंटीमीटर और एंगल सी गिवन है। हाँ भाई, पहले बी सी ड्रॉ करें या ए बी? ऑब्वियसली पहले हम बी सी ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि सी पर एंगल बनाना है, तो एंगल तभी बनेगा ना सी पर जब बी सी होगा। यहाँ तो सी नहीं है, समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हम बी सी ड्रॉ करेंगे विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो डॉट लगाया हमने एक, उस पर रखा 0 एंड नाउ इट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट देम ज्वाइन, ज्वाइन कर देंगे हम। सो दिस इज बी सी विच इज़ 5 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप क्या लिखा भाई? ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट स्टेप, एंगल बनाएंगे 70 का। सी के ऊपर, सी पे रखा, ये रहा सी, ठीक है। अब लाइन इस तरफ जा रही है, तो यहाँ से देखेंगे 70, 70, ये रहा। चले जी, एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल बन गया हमारे पास, ठीक है, विच इज़ 70 डिग्री। इसे नाम दे दो एक्स का, वाई का, कुछ भी दे सकते हैं। चलो भाई, एट पॉइंट सी ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम क्या होगा? एक्स सी बी। एक्स पिछली दफ़ा बी सी था ना, लेकिन इस दफ़ा सी दरमियान में क्योंकि सी पे बढ़ रहा है, ठीक है। एट पॉइंट सी ड्रॉ एन एंगल ऑफ, ड्रॉ एन एंगल एक्स सी बी ऑफ मेजर कितना? 70 डिग्री। क्लियर है बात? चलो भाई, हाँ जी। अब क्या चाहिए? ए बी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी। तो इसमें से बी है मेरे पास, तो बी पर रख के काटेंगे तो ए बी मिल जाएगा। तो कितना? 5.5 सेंटीमीटर। सो नाउ वी हैव कंपास, और हमें चाहिए 5.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा 0, ये रहा 5, ठीक है, 5.5। तो ए बी है ना, तो बी पर रखेंगे, ठीक है। सी से नहीं घटेंगे, ये फ़र्क है शुरू के क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में। तो ये यहाँ से कटा जी। चलो भाई, जिस पॉइंट पे काटा दैट वुड बी ए, ठीक है। तभी तो ये बनेगा ए बी कितना? 5.5 सेंटीमीटर। चाहो तो चेक कर लो, ये बनाया, चेक करो, मेजर करो, ये देखो
ये चेक करो, ए बी बन रहा है 5.5 सेंटीमीटर, देख रहे हो, बनाओगे तो आपका भी सही बनेगा। ठीक है, चलो भाई स्टेप्स। सो क्या लिया हमने, सेंटर बी से काटा ना, सो विद सेंटर बी एंड रेडियस कितना खोला था कंपास को, 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क विच कट्स, काटा किसको, एक्स सी को एट पॉइंट ए। चौथा पॉइंट, ज्वाइन या फिर ड्रॉ ए बी। ठीक है, लास्ट पॉइंट वुड बी दस triangle ABC is required triangle। क्लियर है बात, मज़ा आ रहा है, फील ले रहे हो बच्चों। देखो थोड़ा सा चेंज है, पिछले क्वेश्चंस की जो बात थी उसमें हम जो गिवन लाइन होती थी इसी से काटते थे, शुरू के जो 5 क्वेश्चंस में हमने काम किया। ये जो क्वेश्चन है ये इस लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने सामने वाला जो अपोजिट साइड है, एंगल का जो अपोजिट साइड है, यहाँ से रखकर हमने आर्क लगाना है और इस ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कहानी चेंज नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरे साथ लिख लिख कर तुम सीख रहे होगे, याद नहीं कर रहे होगे। याद नहीं करना यार, याद करोगे तुम नहीं आएगा मज़ा। तो ये बातें क्लियर है, मूव ऑन हो। आपने लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 3। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 5.5, एंगल बनाना है ए के ऊपर। तो ए कहाँ पर है, ए बी के अंदर, तो पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे विच इज़ 5 सेंटीमीटर, डॉट लगाया एंड हेयर इज 5 सेंटीमीटर, ये रहा। चले जी, सो ये हमने ड्रॉ कर दिया, नाम देंगे ए बी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट, नाम क्या है, ए बी ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की। नाउ वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ए 45 डिग्री, ए पर रखा, ये रहा। ठीक है, सो दिस इज 40 एंड दिस इज 45 यहाँ। सो ये हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं विच इज़ 45 डिग्री एंड नेम दिस एज एक्स। ठीक है, सो दूसरा स्टेप, एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम एक्स ए बी, जिस पर बना वो दरमियान में। ठीक है, ऑफ मेजर 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? Any confusion, just let us know in the comment section. You can contact me on directly my Instagram account or you can drop a message on WhatsApp also. So now next step क्या होगा भाई, अब BC चाहिए। क्या चाहिए, BC चाहिए। तो B है, B पे रख के काटेंगे, C मिल जाएगा। कितना चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर। चलो भाई, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मज़े लेते रहो, चीज़ों को समझो। ठीक है, याद नहीं करना है, चीज़ को समझना है। ज्योमेट्री सीखोगे तो मज़ा आएगा, याद करने बैठोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 5.5 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ ऑलरेडी ये 5 खुला हुआ है, 5 पॉइंट, ये रहा 5। ठीक है, सो बी पे रखा और ये यहाँ कट हुआ। ठीक है, तो स्टेप लिख लें पहले, या चलो मिला भी देते हैं। इस पॉइंट को हम कह देंगे सी। चलो भाई, सो नेक्स्ट क्या कहेंगे, बी एज सेंटर एंड रेडियस कितना था, 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क विच कट्स, किसको काटा, ए को या ए एक्स को, एट पॉइंट सी। ठीक है, चौथा क्या था, सी और बी को मिला दिया। ड्रॉ BC।
ठीक है, इसको नापोगे तो 5.5 ही होगा। नंबर 5 एंड लास्ट स्टेप, दस ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्लियर है बात बच्चों? सो दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। बच्चों उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, मज़ा आया होगा, चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन बायो गैस पेपर इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है बच्चों वो बायोलॉजी के गैस पेपर पे आने वाली है। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स के हवाले से भी पूछ रहे थे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा सा तबीयत बेहतर नहीं है, इंशाल्लाह जैसे ही हम स्टेबल होंगे तो हमने प्लान किया है आपके लिए क्रैश कोर्स लाने का, जिसके अंदर हम 2 चीज़ों का क्रैश कोर्स ला रहे हैं। एक आपके लिए फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल मेन थीम है आपके फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम के, और मैथ्स तो ऑब्वियसली वो तो सब्जेक्ट है ही। तो मैथ के अंदर हम तमाम जो इंपॉर्टेंट जो मैंने गैस पेपर दिया है और भी जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं हम उन तमाम एक्सरसाइजेज को इस क्रैश कोर्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। 100% तैयारी आपकी को जो मुकम्मल होगी और साथ साथ आपकी तैयारी को यकीनी भी बनाएंगे। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे क्रैश कोर्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।